तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सीरीज 2 ट्रिगोनोमेट्रिक क्लास 10 मणिपुर बोर्ड पर्सपेक्टिव। आज पढ़ेंगे हम लोग बच्चों वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। और रेशियोज है साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। और नीचे ये 3 इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हम लोग रटेंगे नहीं, जानेंगे। और इसके बाद आप खुद आसानी से कर लोगे न्यूमेरिकल्स। अभी मैं ये टेबल फिल करने जा रहा हूँ और आपको सिखाऊंगा। यहाँ मेरा दिया है थीटा। थीटा माने एंगल्स 0, 30, 45, 60, 90। रेडी? हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ मास्टर जी ज्ञान ट्रेजर पर, MGT पर। M फॉर मास्टर जी, G फॉर ज्ञान, T फॉर ट्रेजर। तो हम करेंगे पहले का ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज का कंटिन्यू 2। तो बच्चों, आज हमारे पास है टेबल। और ये टेबल मणिपुर बोर्ड का या CBC बोर्ड का टेक्स्ट बुक में मिलेगा। यहाँ पे दिया हुआ सो मेनी वैल्यूज। तो आज हम लोग इस वैल्यू को रटेंगे नहीं, कुछ ट्रिक अप्लाई करके इसे आसानी से सॉल्व करेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम के समय पर रटना ना पड़े। तो चलिए शुरू करता हूँ। हमारे पास है टेबल और अलोंग द टेबल में दिए हैं 5 एंगल्स, 1 2 3 4 5 एंगल्स। वो है 0, 30, 45, 60, 90। और डाउन द टेबल दिए है रेशियो, साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये जो नाम है रट लो बस। इसके बारे में कुछ ज़्यादा बोलकर कुछ काम नहीं है, उसके बारे में पूछेगा भी नहीं। तो थीटा मतलब एंगल। हम लोग जब क्लास 6, 5 एंड बिलो या अबव, बिफोर 10 एंगल्स बोलते थे, पर क्लास 10 से हम लोग एंगल को अलग नाम से जानेंगे। क्या? थीटा। जैसे कि वाटर माने पानी। मेरा फ्री एडवाइस ये है कि ये जो साइन का जो वैल्यू अभी मैं लिखूंगा उसे रट लेना, ठीक है ना? रट लेना। उसके बाद जो भी करना है आप से आप हो जाएगा। तो साइन 0 होगा 0। साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो होगा 0। और साइन 30 का होगा 1/2। और साइन 45 का होगा 1/√2। साइन 60 का जो होगा √3/2। और साइन 90 का जो है ये 1 होगा। ये जो है 5 वैल्यू रेस्पेक्टिव या स्पेसिफिक एंगल्स का, ये 5 को रट लेना। ये तो रटना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद होगा कहानी शुरू। देखो 1 2 3 4 5, नीचे वाला सभी 5 वो जो है ना अलोंग द टेबल, वो आपसे फिल हो जाएगा। किस तरह से देखिए। अब ये जो कोस का जो वैल्यू है इसको कर दो रिवर्स कर दो। 90 का जो वैल्यू है यहाँ से शुरू करो। लेफ्ट टू राइट था, अब राइट टू लेफ्ट लिखना शुरू करो। तो क्या करता हूँ मैं, जो कोस 0 का वैल्यू होगा, ये जो लास्ट का जो है ना 90 का, वही वैल्यू होगा 1। और ये जो होगा रिवर्सल हो। इसके बाद क्या वैल्यू है √3/2। तो कोस 30 होगा √3/2। ओके। अभी कोस 45 क्या होगा? कोस 45 यही होगा 1/√2। और कोस 60 क्या होगा? अभी देखो इसके बाद क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है ना, तो हाफ ही होगा इस तरह से। और कोस
90 कितना होगा, सिंपल। आपके बाद क्या आ रहा था लेफ्ट साइड में, 0, हाँ ऐसे तो पहले लाइन को रट लिया, तो दूसरे लाइन को क्या करना है, रिवर्स कर देना है, ठीक है ना। अभी 10 का वैल्यू तो और ही आसान है, बताता हूँ कैसे। इसको कर दो डिवाइड करने के बाद जो आएगा वही लिख देना। चलो शुरू करता हूँ। 10 0 का कितना होगा वैल्यू, तो कर दो 0 डिवाइडेड बाई 1। यदि 0 को कर रहा है डिवाइड 1, तो आंसर कितना होगा, 1 हाउ मेनी इज 0, 1 0 इज 0, तो काफी आसान है, 0 होगा ही। और अभी हाफ को करते डिवाइड √3/2, ये काफी आसान है, पर चलो आपको दिखाता हूँ करके। प्लीज ब्रिंग द कैमरा दिस साइड। तो 1/2 डिवाइड बाई √3/2। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर लेके जाता हूँ, √3/2 को ऊपर लेके जाता हूँ, तो क्या होगा, इट विल बी रेसिप्रोकल, अपसाइड डाउन। तो 1/2 हो गया एज इट इज। ये जब जाएगा तो डिवाइड विल बी चेंज इनटू मल्टीप्लाई, और ये रहेगा 2/√3, 2/√3 इस तरह से होगा। तो 2 हो गया कैंसिल, तो आगे हमारे पास आंसर सटीक 1/√3। तो 10/30 होगा बच्चों 1/√3। काफी आसान है, और ये तो बड़ा काफी आसान है। देखो 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2। इसे समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल भी नहीं बता देता ऐसे ही। चलिए 5 को करिए डिवाइड 5, काफी आसान है, 5 हो जाएगा कैंसिल, तो आ जाएगा 1। इसी तरह से सेम शकल का नंबर को करेंगे डिवाइड, तो आएगा बस 1, काफी आसान है। अब इसे भी थोड़ा करते डिवाइड करते, चलिए आइए लेके आइए कैमरे इस तरफ। तो ये भी काफी आसान है, मैं तो कर लूंगा, ये बिना करे भी कर लूंगा, पर भी मेरे बच्चों लोग को थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। √3/2, यहाँ बटे मतलब कुछ और मत सोचना, ये हमारे हिंदी लैंग्वेज में बटे का अर्थ है डिवाइड। √3/2 बटे हाफ, इस तरह से देखो। अभी मैं क्या करता हूँ, सेम प्रोसीजर इसको करता हूँ, लेके जाता हूँ ऊपर, तो हो जाएगा अपसाइड डाउन। √3/2 एज इट इज, ये नहीं बदलेगा, और ये हो जाएगा इनटू, क्योंकि डिवाइड को ऊपर लेके जाएगा तो हो जाएगा इनटू, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ रेसिप्रोकल। तो ये रहेगा 2/1, 1/2 को लेके जाएगा तो 2/1, तो हो गया 2 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर है √3। तो देखो 1045 था 1, अभी 1060 का वैल्यू है √3। अभी 1090 का वैल्यू, इसको भी करना है डिवाइड, जस्ट 10 का कंट्रास्ट है। जब हम लोग 10 का ढूंढ रहा था, तो मैंने 1 को किया था सॉरी 0 को किया था डिवाइड 1 से, मतलब 0 को बांटो एक इंसान पर, तो इसका उल्टा है यहाँ पर। मानो किसी के पास 1 रुपया है, अब 1 रुपये को करो डिवाइड 0 से, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। देखो 0 का टेबल में 1 कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि एनी नंबर इन द यूनिवर्स इफ मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी 0। तो 0 हाउ मेनी इज 1 पॉसिबल नहीं है। हाँ ये पॉसिबल था, 1 हाउ मेनी इज 0, 1 को करेगा मल्टीप्लाई विद 0 तो आएगा 0, तो ये आसान था, पॉसिबल था। पर ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो इम्पॉसिबल है। आपके पास
पर्स में 1 रुपया भी नहीं है, तो कोई बोल रहा है मेरे लिए आइसक्रीम खरीद दो, ये कोई मुमकिन है? आपको कहीं ना कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा, या तो दोस्तों से मांग के, या लोन में, या किसी से लेके ही आप खरीद सकते हो। आपके पास खाली पर्स है तो आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा। इसीलिए यदि किसी के पास इस तरह का आएगा परिस्थिति 1/0, मतलब कि 0 हाउ मेनी इज 1, तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल। तो इट इज नॉट पॉसिबल को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के पर्सपेक्टिव से क्या बोलेंगे हम लोग? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का अर्थ क्या है? ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है, तो बोलेंगे हम लोग क्या? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड ऐसा बोलेंगे, मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है। अभी पॉट, अब यहाँ से तो और भी आसान है। अभी यहाँ तक शुरू में मैंने क्या कहता, साइन का जो वैल्यू था मैंने आप सभी को बोला था रट लो, और कोस का वैल्यू जो था कर देना रेसिप्रोकल, कर देना रिवर्स। यहाँ से शुरू किया था तो वहां से शुरू कर दो। कोस का 10 का क्या था? डिवाइड कर दो ऊपर और नीचे का। अभी रहा कोट का और सेक का, कोसेक का, इसका तो और भी आसान है मेरे स्टूडेंट, मेरा विद्यार्थियों। तो क्या है? कोट है विपरीत 10 का, विपरीत माने ऑपोजिट, और सेक है ऑपोजिट ऑफ कोस, कोसेक ऑपोजिट है साइन का। तो इसी तरह से ये विपरीत रेशियो को वैल्यू हम लोग को कर देना है रेसिप्रोकल। देखो अभी देखो ये 10 का वैल्यू कितना है? अभी 0 है। 0 मतलब 0 नहीं होगा यहाँ पर, इसके नीचे होगा 1, रिमेंबर दिस, क्योंकि किसी भी सिंगल डिजिट नंबर का डिनोमिनेटर होगा 1। यदि 1 है तो उसे हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, वी कैन ओमिट। तो 0/1 है। अभी इसे कर दो अपसाइड डाउन, कर दो रेसिप्रोकल, तो क्या आएगा? क्या आएगा? यदि 0/1 को कर दो ऑपोजिट तो ऐसा हो जाएगा, देखो 1/0। 1/0 क्या आया था? 1/0 नॉट डिफाइन, तो यहाँ क्या आएगा? नॉट डिफाइन ही आएगा। मेरे पास जगह नहीं चाहिए तरह से। अब देखो 1/√3, यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि न्यूमरेटर है 1 और डिनोमिनेटर है √3। कर दो अपसाइड डाउन तो क्या होगा? √3/1, √3/1। यदि मैंने कहा था ना सिंगल डिजिट का यदि डिनोमिनेटर हो 1, इफ अ सिंगल डिजिट हैज डिनोमिनेटर 1 वी कैन इग्नोर, वी कैन ओमिट। तो हमें सिंपली आई कैन राइट √3 और 1। इसके नीचे भी एक नंबर छुपा हुआ है, वो नंबर क्या है बोलने से? 1। तो 1/1 यदि करेगा रेसिप्रोकल तो क्या ही फर्क पड़ेगा? 1 ही आने वाला है। और √3 का डिनोमिनेटर रहेगा क्या? 1। तो इसको कर दो अपसाइड डाउन तो क्या आएगा? ये 1 होगा अपसाइड और √3 हो जाएगा नीचे, तो आ गया 1/√3। क्या का वैल्यू? कोट 60 का वैल्यू। अभी इसका देखो नॉट डिफाइन किसको बोलता है? ये परिस्थिति को बोलते हैं नॉट डिफाइन। यदि 1/0 को बोलेगा नॉट डिफाइन, मतलब कि हाँ इसको बोलेगा क्या? नॉट डिफाइन। 1/0 को 0 हाउ मेनी इज 1? पॉसिबल ही नहीं। तो अभी लेट अस डू रेसिप्रोकल 1/0 का, तो आ जाएगा सिंपल, ये 0 हो जाएगा ऊपर, 1 जाएगा नीचे, तो 0/1 तो 1 ही आ जाएगा।
सॉरी गलत लिख दिया, 0 आ जाएगा क्योंकि 1 हाउ मेनी से 0, 1 0 से 0। देखो 0 को करना डिवाइड 1, तो 1 हाउ मेनी से 0, 1 इंटू 0 इज 0, तो ये रहेगा आंसर 0। काफी आसान है। और देखो सेक कौन किसका विपरीत है, सेक है कोस का विपरीत, ऑपोजिट। तो लेट अस टेक द रेसिप्रोकल ऑफ 1। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1? ऑफ कोर्स 1 आएगा। √3/2 का होगा क्या होगा रेसिप्रोकल, तो ऑफ कोर्स होगा 2/√3। देखो सेक 30 का सेक 0 का वैल्यू कितना है 1, सेक 30 का 2/√3। अभी सेक 45 को ढूंढते हैं। सेक है विपरीत इसका कोस का, तो क्या है 1/√2 आया है, तो इसका क्या होगा अपसाइड डाउन, ऑफ कोर्स √2, 1/√2 होगा √2/1। यदि किसी भी सिंगल डिजिट का नंबर होगा, डिनोमिनेटर होगा 1, उसे हम लोग कर सकते हैं इग्नोर। तो इसका होगा 1/2 का रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा 2, माने sec 60 इज इक्वल्स टू 2। इस तरह से काफी आसान था ये। और देखिए 0, इस बार 0 है, 0 माने 0 का नीचे क्या होगा, छुपा होगा 1, 0/1। इसका करो रेसिप्रोकल, तो क्या होगा 1/0। 1/0 क्या था, नॉट डिफाइन, तो लिख दो यहाँ पे नॉट डिफाइन। चलो अभी हम लोग के पास रह गया है द लास्ट कॉलम, लास्ट कॉलम रह गया है। तो मैंने शुरू में कहा था कोसेक है ऑपोजिट ऑफ साइन, और कर दे इसको रेसिप्रोकल। 0 के नीचे क्या है, 0 के नीचे छुपा हुआ 1 है, तो इसका कर दो रेसिप्रोकल, क्या होगा 1/0, 1/0। देखो 1/0 मतलब क्या है, नॉट डिफाइन, तो कोसेक 0 होगा नॉट डिफाइंड। मेरे पास थोड़ा इनकॉन्सिस्टेंट है स्पीच के लिए, इसलिए क्लियरली नहीं दिखा रहा होगा, पर मैंने अपने टेक्स्ट बुक में देख लेना, वहां पर सब कुछ लिखा हुआ है। तो अभी है कोसेक 30। अब देखो साइन 30 का वैल्यू था 1/2, अभी इसको कर दो रेसिप्रोकल, तो 1/2 होगा 2/1, 2/1 मतलब जस्ट 2। अभी कोसेक 45 का वैल्यू होगा साइन 45 का रेसिप्रोकल, 1/√2 मतलब √2/1, √2/1 मतलब √2। कोसेक 60 होगा इसका ऑपोजिट, √3/2 होगा इसका ऑपोजिट 2/√3, 2/√3, हाँ 2/√3। अभी देखो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा। तो इस प्रकार से मेरे प्रिय विद्यार्थियों, देखो फिर से बता रहा हूँ, साइन का जो वैल्यू है उसे रट लो, उसके बाद बाकी तो खुद कर लो। बस इस पे बस मत रहना निर्भर, इस तरह से भी कर सकते हो। ये वाला हेल्पफुल है जब आप फॉर्मूले को भूल जाते हो, ये वाला ट्रिक अप्लाई करके आप आराम से ढूंढ सकते हो। पर भी यदि ऐसा ट्रिक भी पता है प्लस आपको बाहर भी है, तो सोने पर सुहागा ऐसे कुछ। ओके अभी हम लोग सीखने वाले हैं फॉर्मूले, जो प्रीवियस क्लास में बताया था मैंने। एक है पाइथागोरियन रिलेशन, दूसरा है रेसिप्रोकल रिलेशन, और थर्ड में है क्वोशंट रिलेशन। तो हमारे पाइथागोरियन रिलेशन के अंदर में 3 फॉर्मूले मेन, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसे रट लो। और
बी में है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, रट लो। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा, रट लो इसे। काफ़ी आसान फॉर्मूला है ये, हमें हर एक न्यूमेरिकल्स में देखने को मिलेगा। पर बच्चा लोग यहाँ में हो जाता है कंफ्यूज, क्योंकि जो ट्रिगोनोमेट्री का जो क्वेश्चंस फ्रेम हुआ है वहाँ पे कुछ डिड्यूस वाला फॉर्मूला भी अप्लाई हुआ है। बताता हूँ, समझा नहीं? आओ समझाता हूँ। देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 के अंदर से और दो नया फॉर्मूला उत्पन्न हो सकते हैं। उत्पन्न मतलब यहाँ से हम लोग मेकअप कर सकते हैं, न्यू फॉर्मूला कर सकते हैं जनरेट। इधर उधर फेंक के, यदि इसको वहाँ फेंक दिया, इसको वहाँ फेंक दिया, तो एक फॉर्मूला नया आ जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। उसे बोलते हैं डिड्यूस। डिड्यूस का मीनिंग ही वही है, इसको उधर उधर फेंको और एक नया फॉर्मूला निकालो, तो उसी को बोलते हैं डिड्यूस। चलो मैं इधर उधर करता हूँ डिड्यूस। तो अभी मैं ये जो आंसर है, ये आंसर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के पर्सपेक्टिव से या 1 के पर्सपेक्टिव से, इसका सम के पर्सपेक्टिव से या 1 के। तो अभी मैं टर्म्स के हिसाब से मैं निकालता हूँ फॉर्मूला फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टर्म। हाउ मेनी टर्म्स? 1 टर्म, एक है साइन स्क्वायर थीटा एक टर्म है, और दूसरा टर्म है कोस स्क्वायर थीटा, और तीसरा टर्म है सिंगल न्यूमेरिकल 1। तो मैं क्या करता हूँ अभी, लेट मी फाइंड आउट द फॉर्मूला विद द पर्सपेक्टिव ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। दिखाओ इधर, देखो अभी मैं क्या करता हूँ, ये कोस स्क्वायर थीटा को उस तरफ ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा रहेगा एज इट इज, क्योंकि मैंने वहाँ पे रखा है उसको, कुछ हिलाया डुलाया नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, ये कोस स्क्वायर थीटा को वहाँ पर भेज देता हूँ, तो जो जो नहीं भेजा है उसको लिख देता हूँ एज इट इज। तो इक्वल टू वैसा का वैसा ही, 1 वैसा का वैसा ही। तो मैंने किसको फेंका था, कोस स्क्वायर थीटा को। फेंकने से पहले प्लस था, जब उस पार भेज दिया, नदी किनारे भेज दिया, तो हो जाएगा माइनस। रिमेंबर दिस, यदि माइनस फेंका था तो हो जाएगा प्लस, अभी प्लस है इसलिए माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। हाँ, ये है नया फॉर्मूला, किसके पर्सपेक्टिव, साइन स्क्वायर थीटा के पर्सपेक्टिव से। अब इसी तरह से लेट अस फाइंड द न्यू फॉर्मूला विद द पर्सपेक्टिव ऑफ द टर्म कोस स्क्वायर थीटा। तो इसके मुताबिक एक नया फॉर्मूला हम लोग कर सकते हैं जनरेट। तो आई विल थ्रो अगेन दिस साइन स्क्वायर थीटा, जिसका ढूंढ रहा है उसको वहीं रहने दो। तो अभी मैं ढूंढ रहा हूँ कोस स्क्वायर थीटा को, तो क्या करता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा को रहने देता हूँ एज इट इज, इक्वल टू भी जहाँ का वहाँ है, और ये 1 भी जहाँ का वहाँ ही है। मैंने किसको फेंका है, तो यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा। इसका साइन क्या है, दिया नहीं है ना, नहीं दिया है तो गारंटी प्लस ही है, तो ये है प्लस, तो हो जाएगा माइनस। रिमेंबर दिस, 2 माने प्लस 2 है, यदि साइन 2 है तो हम साइन प्लस है तो उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट हम लोग रख सकते 2 ओनली नंबर। तो यहाँ में होगा साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो मेरा विद्यार्थियों, एक फॉर्मूला से 2 नया फॉर्मूला आ चुका है मेरे पास। एक है ओरिजिनल फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये है ओरिजिनल। और उसके बाद इसी में से हम लोगों ने नया 2 फॉर्मूला उत्पन्न किया है, डिड्यूस किया है। वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा के पर्सपेक्टिव, तो क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और अगेन कोस स्क्वायर थीटा के पर्सपेक्टिव, तो क्या मिला हम लोग के पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से हमारे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अभी मैं क्या करता हूँ, पहले ढूंढता हूँ 1 के पर्सपेक्टिव से, तो 1 होगा एज इट इज, इक्वल टू होगा एज इट इज, सेक स्क्वायर थीटा विल बी एज इट इज, मैंने प्लस टेन स्क्वायर थीटा को उस पार किया ट्रांसपोज, तो प्लस हो जाएगा माइनस,
और टेन स्क्वायर थीटा। काफ़ी आसान है। और अभी मैं क्या करता हूँ, नया फॉर्मूला करता हूँ जनरेट विद द पर्सपेक्टिव ऑफ टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या करता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिखता हूँ, इक्वल टू को एज इट इज लिखता हूँ, सेक स्क्वायर को एज इट इज लिखता हूँ। ये है वन, वन माने प्लस वन है, ठीक है ना। तो प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं, तो वन जाएगा तो वहाँ पर हो जाएगा माइनस वन। वेरी नाइस। तो हमारे पास फिर नया फॉर्मूला आ गया है एक दो। कहाँ से, ओरिजिनल फॉर्मूला वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा से। इसी तरह से लेट अस फाइंड फॉर द वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा। लेट अस फाइंड वन। तो मतलब वन का तीन फॉर्मूला हो सकते हैं। एक तो वन के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, या तो लिख सकते हैं क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और तीसरा वन को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये क्या है, इक्वल्स टू एस इट इज कोसेक स्क्वायर थीटा एस इट इज। ये प्लस कोट स्क्वायर को थीटा को भेज दो उस तरफ, तो क्या हो जाएगा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये तो वन तो हीरो है यहाँ तो, क्योंकि वन को हम लोग तीन, वन का तीन रूप है यहाँ पे, ऐसा बोल सकते हैं। एक रूप क्या है, एक नंबर वन की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं इन द न्यूमेरिकल केस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं हम लोग। और वन का दूसरा वैल्यू भी है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, ये दूसरा है। अभी तीसरा, इन प्लेस ऑफ वन वी कैन राइट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये भी सही है। अभी हम लोग ढूंढते हैं फॉर्मूला विद द पर्सपेक्टिव ऑफ कोट स्क्वायर थीटा। तो क्या करता हूँ मैं, कोट स्क्वायर थीटा को लिखता हूँ एज इट इज इक्वल टू एज इट इज। कौन कौन रहेगा एज इट इज, जो मूव नहीं किया, जो अपनी जगह पर स्थिर है, उसको लिखेंगे वैसे का वैसे ही। तो कोसेक स्क्वायर थीटा भी अपनी जगह से मूव नहीं किया है, मैंने मूव किया है किसको, वन को। तो वन किया तो क्या हो जाएगा माइनस वन। तो नया फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। कब, जब आप करोगे इन द एक्सरसाइज प्रैक्टिस, एक दो बार कर लोगे तो आपसे आइडिया आ जाएगा कि हाँ इस तरह से कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्योंकि ये अलग अलग फॉर्मूला बनाने का तात्पर्य यही है कि एक फॉर्मूले से काम नहीं बनते। कभी कभार ये फॉर्मूला नहीं लगा लिया, एक का जगह में ये आंसर आ सकता है, पर दूसरे क्वेश्चन में लगाएगा तो कहीं ना कहीं वहाँ पर अटक जाएगा। तो फिर मैं वन का जगह में ये वाला लगाऊंगा, तो ऐसा करते करते मिल ही जाएगा। और कभी कभार तो दिमाग में वो क्वेश्चन देख के अंदर ही होता है, तो सॉल्व कर सकता है कि हाँ ऐसे ऐसे करके ना हो जाएगा मैपिंग। अब है दूसरा फॉर्मूला रेसिप्रोकल, ये तो सबसे आसान है, सबसे आसान फॉर्मूला है। देखो साइन थीटा का वैल्यू होगा वन बाई कोस थीटा, जस्ट रट लो, ये भी आसान ही है। साइन थीटा होगा वन बाई कोस थीटा, और कोस थीटा का जो वैल्यू होगा इसी का विपरीत। देखो साइन थीटा का वैल्यू था वन बाई कोस, तो कोस का क्या होगा, इसका होगा रेसिप्रोकल। कर दो, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, वन बाई साइन थीटा। तो क्या आ जाएगा वन बाई साइन थीटा, काफी आसान। और देखो टेन थीटा का वैल्यू क्या है, वन बाई कोट थीटा, ये रट लो। इन द केस ऑफ रेसिप्रोकल, देखो टेबुलेशन के अकॉर्डिंग साइन का ऑपोजिट था कोसेक, ठीक है ना। साइन का ऑपोजिट था क्या, कोसेक। कोस का ऑपोजिट था सेक, टेन का ऑपोजिट था कोट। पर अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोकल रिलेशन यहाँ में क्या करेंगे हम लोग, साइन और कोस का संबंध है, बहुत कुछ है, और टेन का
और इसका संबंध बहुत है, और सेक और कोसेक का संबंध बहुत है। किसके अकॉर्डिंग? रेसिप्रोकल। फिर बता रहा हूँ, इन द केस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक साइन का ऑपोजिट होगा कोस सेक, कोस का होगा सेक, टेन का होगा कोट इन द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो टेबल। पर जब आएंगे फॉर्मूला ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशन तो साइन और कोस का होगा एकदम गुड रिलेशन, संबंध बहुत गहरा होगा, टेन और कोट का और सेक और कोसेक का। तो सॉरी, तो टेन थीटा है 1/कोट, तो कोट का क्या होगा? सिंपल, जब टेन का वैल्यू होगा 1/कोट तो ऑफ कोर्स कोट का भी होगा ये टेन का अपसाइड डाउन, तो क्या हो जाएगा 1/10 थीटा, मतलब कोट थीटा का वैल्यू क्या है 1/10 थीटा। और सेक थीटा का वैल्यू क्या है बोले से 1/कोसेक थीटा। देखो वहां भी दिया है, सेक और कोसेक का बहुत अच्छा रिलेशन है। तो कोसेक थीटा का जो वैल्यू होगा सेक थीटा का अपसाइड डाउन, तो हो जाएगा 1/सेक थीटा, इस तरह से। अभी लास्ट में रह गया है कोसेन रिलेशन। ये तो सबसे आसान फॉर्मूला है। देखो टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा? साइन थीटा बाय कोस थीटा। ये बस रट लो, बस रट लो ये। और कोट थीटा का जो होगा, देखो टेन और कोट का काफी अच्छा रिलेशन है। देखो टेन और कोट का थोड़ा काफी रिलेशन है, मतलब इन दोनों का कुछ ना कुछ फॉर्मूला में सिमिलरिटी देखने को मिलेगा, और इसका भी सिमिलरिटी देखने को मिलेगा, और सेक कोसेक का भी, इन द टर्म्स ऑफ रेसिप्रोकल हो या कोसेन हो। चलो, तो कोट का क्या होगा बोलने से सिंपल, यदि टेन का है साइन बाय कोस तो कोट का होगा इसका उल्टा, रेसिप्रोकल कर दो तो क्या हो जाएगा? साइन का जगह में हो जाएगा ये हो जाएगा, ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा नीचे, तो ये गया ऊपर तो क्या हो जाएगा कोस थीटा, और ये गया नीचे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन थीटा। इतना आसानी तो है। तो बच्चों इस तरह से देखो आप लोग कर सकती हो, बस ये बाहर कर लो अच्छे से फास्ट लाइन। उसके बाद पाइथागोरस रिलेशन का ये वाला ये मैं टिक कर देता हूँ, ये वाला बाहर कर लो, बाकी तो खुद बना लोगे। और बी का ये बाहर कर लो, और ये जो नया फॉर्मूला है खुद कर लोगे। ये सी का बाहर कर रहा जैसे, उसके बाद नीचे का खुद ही कर लोगे। और ये तो क्या करना ही कुछ नहीं है, तो बस टेबल में ऐसे कर दो हो जाएगा, ऐसा कर दो। साइन और कोस का एक अच्छा रिलेशन है, फ्रेंडशिप है। टेन और कोट का अच्छा फ्रेंडशिप है, सेक और कोसेक का एक अच्छा फ्रेंडशिप है। तो वो दोनों को कर दो अपसाइड डाउन तो हो जाएगा, नया फॉर्मूला निकल जाएगा आराम से। तो ये काफ़ी आसान है, और ये टेन का जिंदगी भर याद रहेगा आपको। क्या है? साइन थीटा बाय कोस थीटा, और कोट थीटा बाय इसका उल्टा कोस थीटा बाय साइन थीटा। तो स्टूडेंट आज मैंने आपको सिखाया है दो चीज़, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और इम्पोर्टेंट फार्मूला। अभी बस रह गया है दो चीज़ सिखाना, वो सिखाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में होगा, या हो सके तो बहुत जल्दी आपको वो भी लेके आऊँगा। क्या है वो फॉर्मूला? वो है अभी रह गया है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइड। ये तो चुटकी का है, इतना आसान है वो कि इससे भी आसान है वो फॉर्मूला, इतना आसान है। और उससे भी आसान एक फॉर्मूला रह गया है, वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वो तो और भी आसान है। अभी बस रह गया है दो फॉर्मूले सिखाने के बाद, उसके बाद होगा ताबड़तोड़ न्यूमेरिकल्स आफ्टर न्यूमेरिकल्स। मैं करूँगा, आप देखोगे और सीख जाओगे, ठीक है ना बच्चों? चलो आज के लिए अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और MGT से जुड़ने के लिए और भी धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नए फर्दर अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचना है तो। बाय बाय।